क्षेत्रीय कुकिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं क्षेत्रीय कुकिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं रैबीज वायरस के बारे में। रैबीज वायरस कैसे होता है, इंसान के शरीर में कैसे एंट्री होती है रैबीज वायरस के बारे में आज हम सविस्तर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रैबीज इसके बारे में बात करने से पहले कुछ एक आपको बताते हैं। हालांकि अभी अभी 10-12 दिन हुआ वो उस घटना को होकर, क्योंकि रैबीज की वजह से एक कबड्डी प्लेयर की मौत हो चुकी है। वो उसका नाम है ब्रिजेश सोलंकी, कबड्डी प्लेयर है। वो एक कुत्ते के बच्चे जो भी नाली में गिरा था, कुत्ते का बच्चा, उस कुत्ते के बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहा था। तो कुत्ते के बच्चा जब नाली में गिरा तो कुत्ते के बच्चे को निकालते समय उसका जो भी दांत है उसके हाथ पर लग गया। तो दांत लग गया तो उसको मामूली एक खरोच है, साधारण खरोच है बोल के वो ब्रिजेश सोलंकी सॉरी, तो उस ब्रिजेश सोलंकी इसको इग्नोर कर दिया। तो हुआ ऐसा कि उसके 3 महीने बाद रैबीज वायरस का असर शुरुआत होने लगा। तो रैबीज वायरस ऐसा एक असर वायरस है कि रैबीज वायरस जब शरीर के अंदर एंट्री होती है रैबीज वायरस की, तो इंसान के बचने के चांसेस लगभग खत्म, इंसान के सब रास्ते खत्म। रैबीज वायरस जब एंट्री होता है तब इंसान बचना नामुमकिन है। तो ब्रिजेश सोलंकी इसी तरह से एक छोटी सी खरोच समझकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, और उसने ब्रिजेश सोलंकी ने एक कबड्डी प्लेयर, जब 3 महीने बाद उसके शरीर में असर होने लगा तो उसको बॉडी इतनी उछलने लगी, जब पानी को देखकर बॉडी उछलने लगती है, तो इसी तरह से उसने अपनी जान गंवाई। एक छोटी सी गलती समझकर, एक छोटी सी ना समझ उसकी एक छोटी सी ना समझ उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वो उस दुनिया से चले गया एक छोटी सी गलती की वजह से। तो रैबीज क्या है, अब हम जानेंगे रैबीज क्या है, रैबीज कैसे फैलता है। ये वायरस एक कुत्ते के काटने से फैलता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, तो कुत्ते के काटने से रैबीज फैलता है। लेकिन कुत्ता काटने से नहीं, किसी संक्रमित कुत्ते की लार, जो भी कुत्ते के अंदर लार होती है, उस जो संक्रमित कुत्ता होता है उसकी लार आपके हाथ पे, कान पे, मुंह पे कहीं पर भी लगे और आपके शरीर के अंदर उसकी एंट्री हो जाए, तो इससे जो भी वायरस है शरीर के अंदर एंट्री होने के बाद आप उससे संक्रमित हो चुके हैं, तो आपकी जिंदगी को बहुत ही बड़ा खतरा है। क्योंकि जब ये कोई मामूली बीमारी नहीं, रैबीज कोई मामूली बीमारी नहीं है। एक बार शरीर के अंदर आ जाए तो मौत निश्चित है। रैबीज वायरस इंसान को सबसे पहले नर्वस सिस्टम में घुसता है, तो सबसे पहले दिमाग पे असर करता है रैबीज वायरस सबसे पहले नर्वस सिस्टम में घुसता है, इंसान के नर्वस सिस्टम में घुसता है, तो सबसे पहले वो दिमाग पे असर करता है। धीरे धीरे मांसपेशियां सिड़कने लगती है, गले में तकलीफ होती है। तो ये एक इंसान जब भी रैबीज वायरस जिसको होता है, तभी उसके करीब आप पानी लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पानी को देखकर मानो इतना उछलता है कि उसको जोर जोर से झटके लगने लगते हैं। ऐसे झटके लगने लगते हैं रैबीज वायरस के। तो रैबीज वायरस ऐसा है कि इसके बचने के कम से कम चांसेस तो नहीं है। एक बार एंट्री हो गई रैबीज वायरस की तो चांसेस नहीं। अगर किसी को भी कुत्ता काट ले तो तुरंत अस्पताल जाए और वहां पर जाकर एंटी रैबीज वायरस बोल के एक वैक्सीन है, वो वैक्सीन आप लगवाए। ARV शॉर्ट फॉर्म, ARV एंटी रैबीज वैक्सीन। तो इसी तरह से रैबीज वायरस से बचे, कुत्ते से बचे, खास करके छोटे बच्चों और बुजुर्ग, जो भी महिला है, जो भी व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को अच्छे से अच्छा कुत्ते से सावधान रहना चाहिए। क्योंकि कुत्ता एक बार काट ले तो तुरंत फौरन जाके आप एंटी रैबीज वायरस वैक्सीन लगाए। इस वैक्सीन से आपके शरीर पर जो भी कुत्ता काटेगा वो प्रभावित नहीं होगा। उसके जो भी रैबीज वायरस के जो भी संक्रमित है, जो भी वायरस का कुत्ता काट लेता है, तो आप एंटीवायरस उसको रैबीज वायरस की वैक्सीन जब लगाते हैं तब आपके शरीर में उसका असर नहीं पड़ता है, आपके शरीर पे उसका असर नहीं पड़ता है। तो मेरा कहना बस यही है
कि कुत्ते से बच के रहे। कुत्ता एक समझो काट भी, कुत्ता आपको काट भी लिया तो एक मामूली सी खरोच है, क्या होगा, एक दांत तो लगा है, यहाँ हाथ पे लगा है, किधर भी शरीर पे, बॉडी पे जब कुत्ता काट लेता है तो मामूली सी खरोच, इससे क्या होगा, थोड़ा सा हो है, कम हो जाएगा। लेकिन जैसा जैसा बारिश का मौसम आता है, मानो जब बादल बादल आ जाते हैं तो उसके चांसेस बहुत, वो जो असर है ना बहुत तेजी से फैलता है। तो इसी तरह से आप सेफ रहे, बच्चों को सेफ रखें और कुत्ते से बचें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।